भ्राताश्री, कहाँ है आप भ्राताश्री? भ्राताश्री, भ्राताश्री, कहाँ है आप? आश्चर्य है, भ्राताश्री इस प्रकार सरोवर पर खड़े होकर किसकी आराधना कर रहे हैं? प्रिय कुमार, आप और यहाँ? प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम प्रिय कुमार। भ्राताश्री, आप यहाँ हैं? और हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। अच्छा? हाँ भ्राताश्री, प्रातः काल में आप सरोवर पर होंगे ये तो हमने सोचा भी नहीं था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं भ्राताश्री? प्रिय कुमार, हम प्रातःकालीन वंदना में सूर्य नमस्कार कर रहे थे। सूर्य नमस्कार? परंतु क्यों भ्राताश्री? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रिय कुमार। यदि प्रातःकाल उठकर सूर्य नारायण के दर्शन कर उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम किया जाए तो सूर्य देव ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे प्राणवान शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और ऊर्जा प्राप्त होने से हमारा शरीर निरोगी व पवित्र हो जाता है। प्रिय कुमार, ये तो सूर्यदेव बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए तो हमें भी उनका नमन करना चाहिए। अवश्य प्रिय कुमार। ये लीजिए भ्राताश्री, हम स्मरण तो आपको कराने आए थे, परंतु सूर्यदेव के नमन में हम स्वयं ही भूल गए। आप हमें क्या स्मरण कराने आए थे प्रिय कुमार? हम ये स्मरण कराने आए थे भ्राताश्री कि इंद्रदेव के आमंत्रण पर हमें इंद्रलोक जाना है। कहीं आप भूल तो नहीं गए? नहीं प्रिय कुमार, हम इंद्रलोक जाना भूले नहीं हैं। अभी तो हमें भली प्रकार ध्यान है। तब प्रतीक्षा किसकी भ्राताश्री? चलिए। प्रणाम गौरीनंदन। प्रणाम कुमार कार्तिकेय। प्रणाम देवी जया। प्रणाम देवी विजया। गौरीनंदन, क्या प्रिय कुमार के साथ कहीं प्रस्थान कर रहे हैं? हाँ देवी जया, हम प्रिय कुमार के साथ इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इंद्रलोक? पूछना तो नहीं चाहिए गौरीनंदन, परंतु क्या आप हमारी उत्सुकता शांत करने के लिए बताएंगे कि इंद्रलोक किस लिए? क्योंकि इंद्रदेव ने हमें निमंत्रित किया है। इंद्रदेव ने निमंत्रित किया है? हाँ देवी। भ्राताश्री, आप देवियों को समझाकर शीघ्र चले। उचित है प्रिय कुमार। देवियों, हमें इंद्रलोक ने प्रिय कुमार के साथ इंद्रलोक आने के लिए निमंत्रित किया है। उनकी इच्छा है कि असुरों द्वारा आधिपत्य जमा लेने के पश्चात इंद्रलोक में जो आसुरी शक्तियों के वास से अपवित्रता उत्पन्न हो गई है, उसे हम और हमारे प्रिय भ्राताश्री अपने चरण रज से पवित्र कर दें। तब तो प्रिय कुमार के लिए निस्संदेह उत्साह की बात है। हाँ देवी जया, हमें वहाँ जाकर न केवल शुद्धि करनी है, बल्कि इंद्रदेव को इंद्रासन पर विराजमान करना है। परंतु इन दोनों ही स्थितियों में महामुनि विश्वकर्मा और मुनिवर वीरभद्र की उपस्थिति तो अति आवश्यक है। देवी विजया सत्य कह रही है प्रिय कुमार। हम जानते हैं देवी जया कि देवी विजया उचित कह रही है और हमने इसकी भी व्यवस्था कर दी है। व्यवस्था भी कर दी है? वो कैसे प्रिय कुमार? महामुनि विश्वकर्मा और मुनिवर वीरभद्र को इंद्रलोक भेजकर। अच्छा, परंतु प्रिय कुमार, आपने उन्हें इंद्रलोक कब भेज दिया? जब हम आपको ढूंढ रहे थे तो हमारी भेंट उनसे हो गई और हमने शीघ्र उन्हें इंद्रलोक जाने का आदेश दिया और ये भी कहा कि हम और भ्राताश्री शीघ्र पहुंच रहे हैं। ये तो आपने बहुत ही उचित कार्य किया है कुमार। परंतु आप उचित नहीं कर रहे हैं भ्राताश्री। निमंत्रित करने वाले को प्रतीक्षा कराना कदापि उचित नहीं है। हम क्षमा चाहते हैं देवियों। इंद्रदेव इंद्रलोक पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अतः हमें शीघ्र चलना होगा देवियों। चलिए भ्राताश्री। समझ में नहीं आता कि गौरी नंदन और कुमार कार्तिकेय अभी तक आए क्यों नहीं हैं। आ जाएंगे इंद्रदेव, आप अधीर ना हो। हम अधीर कैसे न हो यमदेव। जिस विजय की प्रतीक्षा हम वर्षों से करते चले आए हैं, उसे पाने के पश्चात भी उसके प्रतिफल से हम वंचित हैं।
प्रतिफल से कहां वंचित हैं देवेंद्र। तारकासुर संहार के कारण तारकाक्ष भयभीत होकर स्वयं इंद्रलोक छोड़कर भाग गया और इंद्रासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा तो हमें भी है इंद्रलोक में प्रवेश कर इंद्रासन पर बैठने की, परंतु हमारे और इंद्रासन के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी अनुपस्थित है और वो है गजानन गणेश और कुमार कार्तिकेय के आगमन की। उनके आगमन के पश्चात ही हमारा भवन में जाना संभव हो पाएगा। देवेंद्र, गौरी नंदन ने हमें आश्वासन दिया है, अतः वे कुमार को लेकर आते ही होंगे। आप आवश्यकता से अधिक विचलित हो रहे हैं। हम आपको कैसे समझाएं अग्निदेव कि हम इंद्रलोक में प्रवेश करने के लिए कितने आतुर हैं, कितने लालायित हैं। देवेंद्र, यदि आपकी आतुरता नियंत्रण से बाहर जा रही है तो हमें आदेश दें, हम शीघ्र कैलाश जाकर उन्हें अपने साथ लेकर आते हैं। नहीं अग्निदेव, आपको कैलाश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे, परंतु उन्हें इतना विलंब नहीं करना चाहिए था। देवेंद्र, विलंब हुआ नहीं, परंतु आतुरता के कारण आपको विलंब प्रतीत हो रहा है। नहीं कुबेर, हम चाहते थे भवन की शुद्धि कराकर शीघ्र भवन में प्रवेश करते और उसके पश्चात देवी शची को लाकर पुनः भवन में विराजमान करते। अब देवी शची का वियोग हमसे सहन नहीं हो रहा है। आप सत्य कह रहे हैं देवेंद्र। महामुनि विश्वकर्मा, देवेंद्र वो देखिए, महामुनि विश्वकर्मा और मुनिवर वीरभद्र पधार रहे हैं। संभवतः उन्हें गौरीनंदन के पधारने के विषय में सूचना प्राप्त हो। प्रणाम देवेंद्र, प्रणाम देवतागण, प्रणाम महामुनि विश्वकर्मा, प्रणाम मुनिवर वीरभद्र। महामुनि, आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? हम सभी कब से द्वार पर खड़े आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम क्षमा चाहते हैं देवेंद्र, हमारी विलंब करने की कोई इच्छा नहीं थी। महामुनि, कृपा करके हमें बताएं कि गौरी नंदन और कुमार कार्तिकेय के अभी तक न पधारने का कारण क्या है? हमें कोई विशेष कारण तो ज्ञात नहीं पड़ता, संभवतः वे आते ही होंगे। आप अधीर ना हो इंद्रदेव। हाँ इंद्रदेव, आप मन में किसी प्रकार की कोई शंका आने न दें। हम आपके आश्वासन से संतुष्ट हुए महामुनि। हमें भवन में जाकर शीघ्र सब कुछ व्यवस्थित करने की चिंता है। हम देवी शची को भवन में लाना चाहते हैं, किंतु हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब हम पूरा कैसे करें। हम उसकी व्यवस्था अभी कर देते हैं। वो किस प्रकार मुनिवर? हम पवित्र जल से शुद्धि करना आरंभ करते हैं और इसके पश्चात परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करके मंत्रोच्चारण द्वारा शांति पाठ करके शांति स्थापित करते हैं। आप उचित कह रहे हैं महामुनि। इस प्रकार से देवेंद्र को प्रतीक्षा का आभास भी नहीं होगा और समय रहते गौरीनंदन का भी शुभ आगमन हो जाएगा। यही उचित होगा। महामुनि विश्वकर्मा स्थान की शुद्धि करके शांति पाठ आरंभ करें, तब तक संभवतः वे भी आ जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति। गजानन गणेश और प्रिय कुमार कार्तिकेय की कृपा से हमें यह शुभ दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं है महामुनि। आपने सत्य कहा देवेंद्र, अपनी भूमि अपनी मिट्टी का महत्व तो सहस्त्र लोकों से भी बढ़कर होता है। और स्वजनों का स्नेह अति आनंददायक है देवेंद्र। अब तो हमें गजानन गणेश और प्रिय कुमार कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा, उनकी चरण धूलि से हमारे लोग पवित्र हो जाएंगे। देवेंद्र, वो देखिए, शिवनंदन और शिवानंदन दोनों भ्राता चले आ रहे हैं। प्रणाम गौरीनंदन, प्रणाम कुमार कार्तिकेय। प्रणाम देवगण। हमारी प्रार्थना स्वीकार करके आप दोनों भ्राता इंद्रलोक आए, ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है गौरीनंदन। हाँ गजानन, जब हमने ये शुभ समाचार सुना तो हम शुभकामनाएं देने इंद्रलोक चले आए। अब आप अपने मंगल मंत्रोच्चारण से हमें कृतार्थ कीजिए महामुनि। अवश्य देवेंद्र। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तनुहरि। हे गजानन, आप तो स्वयं मंगल मूर्ति हैं। आपका आगमन मात्र ही इंद्रलोक
एवं इंद्रलोक वासियों के लिए मंगल सूचक है। हे गौरीनंदन, अब आप अपने आशीर्वचनों से हमें धन्य कीजिए। इंद्रदेव, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। इंद्रलोक वासियों द्वारा आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो और आप एक कुशल शासक होने का परिचय दें, यही हमारी कामना है। आपकी कामना का हम सदैव सम्मान करेंगे गौरीनंदन। इंद्रदेव, आप निर्भय होकर अपने स्वजनों एवं देवी शची के साथ इंद्रलोक पर अपना शासन कार्य आरंभ कीजिए। तारकासुर के वध के पश्चात अब किसी भी असुर में इतना साहस नहीं रहा कि वो इंद्रलोक या यमलोक पर आक्रमण कर सके। ये सब तो आप ही की कृपा का परिणाम है गौरीनंदन। एक लंबी अवधि के पश्चात अपने स्वजनों से मिलकर कितने हर्ष और उल्लास की अनुभूति होती है। इसका अनुभव हमें भी प्राप्त है देवेंद्र। हमें भली भांति स्मरण है कुमार कार्तिकेय, जब आप लंबी अवधि व्यतीत करने के पश्चात आकाश गंगा से कैलाश लौटे थे, तब आपके मुखमंडल पर हर्ष और आनंद की छवि स्पष्ट देखी जा सकती थी। वही सुखद अनुभूति हमें भी प्राप्त हो रही है प्रिय कुमार। इस सुखद अनुभूति को सदैव बनाए रखने हेतु आपको अनुशासन एवं विनम्रता की परिधि में अपने आप को रखना होगा। हम आपका अर्थ नहीं समझे गौरीनंदन। आप सबको अपनी त्रुटियों से ही शाप मिलते रहे हैं देवेंद्र। यदि आप अपनी त्रुटियों को सुधार लें, तो आप शाप से वंचित रहेंगे। और त्रुटियों को सुधारने के लिए आपको सदैव सकारात्मक सोच रखनी होगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गौरीनंदन। हमें आपसे ऐसी ही आशा थी देवेंद्र। भविष्य में भी हमारा साथ एवं पिताश्री का आशीर्वाद आप सभी देवतागण के साथ है। पुत्र कुमार, महादेव, प्रणाम देवादिदेव। सौभाग्यवती पुत्र गणेश और पुत्र कुमार इस समय कहाँ है? हम यहाँ हैं पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। आप दोनों को अपने समक्ष पाकर हमारा चित्त प्रसन्न हो उठा। हमें आज्ञा दे देवादिदेव, हमें मातेश्वरी के समक्ष उपस्थित होना है। आज्ञा है प्रणाम देवादिदेव। पुत्र गणेश, पुत्र कुमार, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप दोनों हमसे कुछ छिपा रहे हैं। पुत्र गणेश, ऐसा कौन सा विषय जिसे आप हमसे छिपा रहे हैं? पिताश्री, तारकासुर ने कैलाश पर आक्रमण किया था। उस दुष्ट असुर का इतना दुस्साहस कि उसने कैलाश पर आक्रमण किया। इस धृष्टता का परिणाम उसे अवश्य मिलेगा। पिताश्री, आप क्रोधित न होइए। उस दुष्ट तारकासुर ने कैलाश पर आक्रमण अवश्य किया था, परंतु हमने और प्रिय कुमार ने संपूर्ण परिस्थितियों को संभाल लिया। पिताश्री, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने उसे उसकी दुष्टता के लिए मृत्यु दंड दे दिया है। क्या? आपने तारकासुर को मृत्यु दंड दिया? हाँ पिताश्री, तारकासुर अपने दोनों पुत्रों कालनेमी तथा सेना के साथ भयंकर अट्टहास करता हुआ कैलाश पर आक्रमण करने अवश्य आया था, परंतु प्रिय कुमार के समक्ष एक भी असुर शक्ति सफल नहीं हो पाई और एक ही प्रहार में प्रिय कुमार ने उस दुष्ट का वध कर दिया। ये समाचार सुनकर तो हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया, परंतु शेषासुर सेना का क्या हुआ? पिताश्री, तारकासुर के भस्म होते ही तारकाक्ष, कमलाक्ष, कालनेमी सेना सहित भयभीत होकर भाग गए। हाँ पिताश्री। अर्थात तारकासुर वध के पश्चात इंद्रलोक और यमलोक स्वतंत्र हो गए और इंद्रादि देवताओं की चिंता भी समाप्त हो गई। हाँ पिताश्री, तारकासुर के वध के पश्चात अब समस्त देवतागणों को तारकासुर व उसके सहयोगियों के आक्रमण का भय नहीं रहा। हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हुए पुत्र। आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को तारकासुर के आतंक से मुक्त कर दिया। पिताश्री, आप तो जानते ही हैं, हमारा जन्म ही तारकासुर के वध के लिए हुआ है। हम जानते हैं पुत्र। मात्र वध के लिए ही नहीं भ्राताश्री, आपका जन्म इंद्र आदि देवताओं को उनके लोक तथा प्रसन्नता प्रदान करने के लिए भी हुआ है। तो क्या उन्हें अपने अपने लोक प्राप्त हो गए हैं पुत्र? हाँ पिताश्री, इंद्रदेव को इंद्रलोक और यमदेव को यमलोक पुनः प्रदान कर दिए। कुमार कार्तिकेय ने 12 वर्ष के अल्प अवस्था में तारकासुर का वध करके ऐसा अविस्मरणीय कार्य किया है
कि जिसकी कल्पना असंभव है। हाँ देवेंद्र, जब कुमार कार्तिकेय जैसा कुशाग्र बुद्धि शिष्य और गजानन गणेश जैसे गुरु हों, तो परिणाम तो सफलता ही हो सकता है। इतनी अल्पायु में इतनी शीघ्र युद्ध विद्या की शिक्षा देना केवल गजानन गणेश ही कर सकते थे। गौरी नंदन की दूरदर्शिता तो देखिए इंद्रदेव। उन्हें पूर्वाभास था कि इतनी अल्पायु में ही कुमार को तारकासुर जैसे दुर्दांत असुर से युद्ध करना होगा। यही दूरदर्शिता ही तो विघ्नेश्वर की सफलता की कुंजी है इंद्रदेव। तारकासुर का वध तो कुमार कार्तिकेय के हाथों होना ही था, परंतु ये इतनी शीघ्रता से नहीं होता। यदि दैत्य गुरु ने नीचता की पराकाष्ठा न की होती। दैत्य गुरु ने ऐसा क्या किया है इंद्रदेव? यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य चाहते तो तारकासुर का वध टल सकता था, परंतु समाधि से पुनः उठने के पश्चात जब उन्होंने अपनी नई शक्तियों के संचार का आभास अपने अंदर किया, तो दंभ से कृत्य को कैलाश भेजा, और जब गौरी नंदन ने उसे समाप्त कर दिया तो छल से हमें बंदी बनाने की कपट नीति तैयार की, परंतु गौरी नंदन ने उसे भी विफल कर दिया। और तब इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कैलाश पर आक्रमण करने का आदेश दिया। आप उचित कह रहे हैं इंद्रदेव। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए तारकासुर को आदेश नहीं दिया होता, तो तारकासुर इतना शीघ्र कभी कैलाश पर आक्रमण नहीं करता। और उधर महारानी कृच्छिता ने भी तो गौरी नंदन तथा प्रिय कुमार से अनुनय विनय करके प्रथम प्रहार न करने का आश्वासन ले ही लिया था। अर्थात तारकासुर वध के लिए पूर्णतः दैत्य गुरु ही उत्तरदायी है। निसंदेह ही यमदेव, अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए ही उन्होंने ऐसा किया। आप उचित कह रहे हैं देवेंद्र। यदि तारकासुर गुरु भक्ति के स्थान पर थोड़ा भी समझदारी से कार्य करता, तो वो सदा सदा के लिए अमर रहता। इसका अर्थ ये हुआ कि दैत्य गुरु की कपटपूर्ण नीति ही हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई। हाँ यमदेव, अन्यथा हमें भय था कि यदि महारानी कृच्छिदा ने दैत्य राज को आसुरी प्रवृत्तियां छोड़ने के लिए मना लिया होता, तो हमें सदा सदा के लिए अपने लोकों से विलग होना पड़ता। ये भी विघ्नेश्वर की लीला का अंश है इंद्रदेव। जहाँ एक और उन्होंने महारानी कृच्छिदा को आश्वासन देकर भक्त वत्सल होने का परिचय दिया है, वहीं दूसरी ओर शुक्राचार्य को कैलाश पर आक्रमण करने का आदेश देने के लिए प्रेरित कर हम शरणागतों की रक्षा का भी वचन निभाया। हे भक्त वत्सल गजानन, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले गजानन, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अवश्य। गौरी नंदन तथा प्रिय कुमार ने हमारे कष्टों का निवारण कितनी सहजता से कर दिया। भले ही हमें अपने स्वजन अपने अपने लोक प्राप्त हो गए हैं, परंतु कैलाश की अमिट छाप हमारे मस्तिष्क में रच बस गई है। इंद्रदेव, सब कुछ कुशल मंगल हो गया है। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि हम कैलाश, गजानन गणेश, प्रिय कुमार कार्तिकेय को विस्मृत ही कर दें और उनकी कुशलता का समाचार ही न लें। अग्निदेव उचित कह रहे हैं इंद्रदेव। हमें शीघ्र ही कैलाश पर जाकर गौरी नंदन तथा प्रिय कुमार की कुशलता के विषय में अवश्य पूछना चाहिए। हमें न केवल गौरी नंदन व कुमार कार्तिकेय की कुशलता पूछनी चाहिए कुबेर, अपितु देवाधिदेव महादेव से भेंट करके उन्हें भी समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। तो इंद्रदेव, हमें कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अति शीघ्र अग्निदेव। कैलाश का मनमोहक वातावरण हमें अपनी ओर खींच रहा है। आइए। मुनिवर वीरभद्र, अंततः सभी समस्याएं दूर हो गई। संपूर्ण कैलाशवासी चिंता मुक्त हो गए। प्रिय कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर संहार का समाचार सुनते ही न केवल कैलाश पर अपितु संपूर्ण सृष्टि में उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं महामुनि। तारकासुर के वध के पूर्व जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो हटा दी गई है। वो इसलिए जिससे संपूर्ण कैलाशवासी निश्चिंत होकर कैलाश पर विचरण कर सकें। मुनिवर वीरभद्र, आप स्वयं आभास करें कि निश्चिंत होकर कैलाश पर विचरण करना कितना आनंददायक होता है। निस्संदेह आनंददायक है महामुनि, परंतु हमें सजग भी रहना होगा, क्योंकि हम नहीं जानते तारकाक्ष, कमलाक्ष, कालनेमी इसके प्रत्युत्तर में क्या करने वाले हैं। वे कुछ नहीं करेंगे मुनिवर। यूं कह लीजिए कि अपने महान शक्तिशाली पिता दैत्यराज तारकासुर का इस प्रकार अंत देखकर वे कुछ नहीं कर सकेंगे। क्षमा चाहता हूँ महामुनि, परंतु इन परिस्थितियों में पुत्र पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य ले सकते हैं। नहीं मुनिवर, तारकासुर वध के पश्चात असुरों का मनोबल टूट चुका और उन्होंने अपना आत्मविश्वास पुनः खो दिया। मुनिवर, तारकासुर के बिना असुरों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस प्रकार का साहस जुटा पाएं और पुनः कैलाश पर आक्रमण कर सके। हमारी चिंता का विषय असुर नहीं, अपितु दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं।
दैत्यगुरु शुक्राचार्य? हाँ महामुनि, असुर साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न उन्हें प्रतिशोध लेने के लिए अवश्य प्रेरित करेगा। प्रथम तो वे गौरी नंदन के होते कैलाश पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। यदि वे भूल करते हैं तो यही प्रेरणा उनके जीवन की अंतिम भूल सिद्ध होगी। मुनिवर, गौरी नंदन के होते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। महामुनि, आप उचित कह रहे हैं। अब तो स्वयं विघ्नेश्वर भी भवन के द्वार पर विराजमान न रहकर प्रिय कुमार के साथ संपूर्ण कैलाश पर विचरण करते रहते हैं। देवेंद्र, देवतागण के साथ? निसंदेह देवेंद्र ही हैं, परंतु इस समय उनका कैलाश पर आने का प्रयोजन समझ में नहीं आया। चलिए महामुनि, चलकर स्वयं उनसे पूछते हैं। आइए। प्रणाम देवेंद्र, प्रणाम देवतागण, प्रणाम महामुनि विश्वकर्मा, प्रणाम मुनिवर वीरभद्र। देवेंद्र, आपके कैलाश पर आने का कोई विशेष कारण? क्या कोई नई समस्या उत्पन्न हो गई है जिसने आपको चिंता में डाल दिया है? सभी समस्याएं और समस्त चिंताएं समाप्त हो गई हैं महामुनि। दुष्ट तारकासुर का वध सुंदर और सुखद अनुभूतिदायक रहा। निस्संदेह अस्त्रों में कोई वीर योद्धा शेष नहीं रहा जो हमारी शक्तियों का सामना कर सके। और तारकासुर के भी बलशाली होने का मुख्य कारण परमपिता ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया वरदान ही था, अन्यथा गजानन गणेश उसे पूर्व में ही दंडित कर चुके होते। आप सत्य कह रहे हैं कुबेर। ब्रह्मदेव के वरदान के कारण ही तारकासुर के वध में इतना विलंब हुआ, परंतु अब तो संपूर्ण सृष्टि में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। हाँ महामुनि, इंद्रलोक वासी तो प्रसन्नता से झूम उठे हैं। संपूर्ण कैलाश में उत्सव का वातावरण उत्पन्न हो गया है। देवेंद्र, तब ऐसे उत्सवपूर्ण वातावरण को छोड़कर ये तो सर्वथा अनुचित है मुनिवर। यदि हम चिंता मुक्त हो गए और हमारे लोगों पर प्रसन्नता की लहर है तो हमें कैलाश पर नहीं आना चाहिए। आभार प्रकट करना तो परंपरा रही है मुनिवर। क्या आप ये चाहते हैं कि हम अपनी परंपरा का निर्वाह न करें? क्षमा कीजिए कुबेर, हमारा ये तात्पर्य कदापि नहीं था। हम जानते हैं मुनिवर कि आपके कहने का ये तात्पर्य नहीं है। यमदेव व कुबेर अपने लोगों को प्राप्त करने के कारण विनोदी स्वभाव से प्रेरित होकर ऐसा कर रहे हैं। निस्संदेह अपने लोगों को प्राप्त करने का हर्ष हृदय को उन्मादित कर रहा है मुनिवर। ये सब विघ्नेश्वर तथा प्रिय कुमार के कारण ही संभव हो सका है। अवश्य, परंतु देवादिदेव महादेव के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। स्मरण करें कि देवादिदेव महादेव ने शिवांश की उत्पत्ति के हमारे अनुरोध को स्वीकार कर इस शुभ घड़ी के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। आप उचित कह रहे हैं देवेंद्र। आपकी विनती के पश्चात ही देवादिदेव महादेव समाधि को छोड़कर भवन में जाने के लिए प्रेरित हुए थे। अब आप ही बताएं मुनिवर, क्या ऐसे में हमें देवादिदेव महादेव का आभार प्रकट करने के लिए नहीं आना चाहिए था? क्षमा चाहते हैं कुबेर, परंतु इस प्रकार कहकर हमें लज्जित ना कीजिए। आइए देवेंद्र, देवादिदेव के दर्शन हेतु प्रस्थान कीजिए। प्रणाम देवादिदेव महादेव। कल्याणमस्तु। इंद्रदेव, महामुनि, आप सब देवताओं को अपने समक्ष पाकर हमें सुखद आश्चर्य की अनुभूति हो रही है। कोई विशेष प्रयोजन है? आपके दर्शन की अभिलाषा हमें आपके समक्ष खींच लाई है देवादिदेव। इंद्रलोक में रहते हुए भी सदैव कैलाश की छवि हमारे अंतःमन में बसी रहती है। इस कैलाश को विस्मृत कर पाना संभव ही कहाँ है देवादिदेव, जहाँ आप गजानन गणेश और प्रिय कुमार कार्तिकेय निवास करते हैं। सर्वप्रथम तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि एक लंबी अवधि के पश्चात आप लोगों को अपने अपने लोग पुनः प्राप्त हुए हैं। आप सत्य कह रहे हैं देवादिदेव। विस्थापितों की भांति जीवन बिताने के पश्चात आश्रय प्राप्त होने का सुख कदाचित बहुत बड़ा सुख होता है देवादिदेव। हम तो आनंद विभोर हो उठे देवाधिदेव। और ये परम सुख पल आपकी कृपा स्वरूप ही हमें प्राप्त हुआ है देवादिदेव। कुमार कार्तिकेय ने दुष्ट तारकासुर का वध करके मात्र हमें ही नहीं समस्त ब्रह्मांड को कृतार्थ किया है और हमें आतंक और पीड़ा से बचाया है। देवादिदेव महादेव, ये सब आपके आशीर्वाद के बिना
संभव नहीं था। संभव और असंभव की सारी सीमाएं पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय ने तोड़ डाली और ये आवश्यक भी था। हाँ देवादिदेव, तारकासुर ने कैलाश पर आक्रमण किया। उसके लिए प्रिय कुमार ने न केवल उसे मृत्युदंड दिया, अपितु उसके पार्थिव शरीर को राख में परिवर्तित कर डाला। प्रिय कुमार अपार शक्तियों के स्वामी हैं। गजानन गणेश और प्रिय कुमार की शक्ति और क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता देवादिदेव महादेव। उन्होंने तो पुत्र होने का अपना कर्तव्य निभाया है। ये तो निश्चय बड़े हर्ष की बात है, परंतु आश्चर्य का विषय तो ये कि इतनी घटनाओं के घटित होते समय भी आपने हमें सूचित करना आवश्यक नहीं समझा। संभवतः गजानन गणेश ने आपको समाधि से जगाना आवश्यक नहीं समझा होगा और ये उत्तरदायित्व उन्होंने स्वयं निभाने का निर्णय ले लिया होगा। पिता का उत्तरदायित्व पुत्र अपने कंधों पर ले ले, ये तो हर्ष की बात है। पुत्र गणेश और पुत्र कुमार इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम भी उन दोनों महाशक्तिशाली भ्राताओं के दर्शन हेतु अधीर हो रहे हैं। देवादिदेव, समस्त ब्रह्मांड को अपने आतंक से भयभीत करने वाले दुस्साहसी दैत्य राज तारकासुर को पल भर में धराशायी करने वाले कुमार कार्तिकेय और गजानन गणेश अवश्य बधाई के पात्र हैं। हम उनका आभार जीवन भर विस्मृत नहीं कर पाएंगे, परंतु वे हैं कहां देवादिदेव? गजानन गणेश एवं प्रिय कुमार दोनों भ्राता भवन के द्वार पर अनुपस्थित हैं। संभवतः दोनों भ्राता माता श्री की गोद में बैठकर अपने प्रिय मिष्ठान मोदक का आनंद उठा रहे होंगे। नहीं इंद्रदेव, यदि इस समय पुत्र गणेश द्वार पर नहीं है तो अवश्य ही अपने भ्राता के साथ सरोवर पर क्रीड़ा कर रहे हैं। पकड़िए भ्राताश्री, हमें पकड़कर दिखाइए। नहीं प्रिय कुमार, हम आपको पकड़ने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप हमसे अधिक चंचल हैं। नहीं भ्राताश्री, आपको हमें पकड़ना ही होगा, अन्यथा ये खेल पूर्ण कैसे होगा? प्रिय कुमार, हम प्रयास तो कर रहे हैं। आपको पता है भ्राताश्री, आकाश गंगा में तो 6 माताएं मिलकर भी हमें नहीं पकड़ पाती थी। हम कैसे भी करके उनके हाथों के नीचे से भाग जाते थे। अच्छा, तब क्रीड़ा किस प्रकार पूर्ण होती थी प्रिय कुमार? भ्राताश्री, वे माताएं हमें वार्ता में उलझा देती थी। वे इस प्रकार के प्रश्न पूछती थी कि हम उस प्रश्न में उलझ जाते थे। प्रिय कुमार, परंतु ये तो अनुचित है। खेल में इस प्रकार पकड़ना तो ठीक नहीं है। हाँ भ्राताश्री, हम भी माताओं से यही कहते थे, परंतु माताएं कहती थी कि इस प्रकार का छल अनुचित नहीं है। ये तो वे उचित ही कहती थी प्रिय कुमार। वो किस प्रकार भ्राताश्री? जिस प्रकार हमने आपको पकड़ लिया। नहीं भ्राताश्री, आपने भी हमें माताओं की भांति वार्ता में उलझा दिया। प्रिय कुमार, आपकी शारीरिक संरचना हमारी शारीरिक संरचना से अधिक उत्तम है, अतः हम आपको जब भी पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, हमारा ये उदर हमें दौड़ने ही नहीं देता। इसी के कारण आपको लंबोदर। देखिए तो भ्राताश्री, इंद्रादि देवता आ रहे हैं। हाँ प्रिय कुमार, परंतु इंद्र आदि देवता कैलाश पर इस समय? भ्राताश्री, हमें तो वो पुनः किसी विपत्ति में घिरे प्रतीत हो रहे हैं। प्रणाम गौरीनंदन, प्रणाम कुमार कार्तिकेय। प्रणाम देवतागण। देवेंद्र, आप सभी देवतागणों के अकस्मात कैलाश पर आगमन ने हमें चिंतित कर दिया है। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है गौरीनंदन। हम यहाँ किसी समस्या को लेकर नहीं आए हैं। हाँ गजानन, प्रिय कुमार द्वारा तारकासुर वध के परिणाम स्वरूप समस्त असुर भयभीत होकर अंतापुर में जा छुपे हैं। हाँ विघ्नेश्वर, और ये इस बात का संकेत है कि वे कई वर्षों तक इस पीड़ा से उबर नहीं पाएंगे। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हाँ कुमार, हमारी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं है। देवेंद्र, तब तो आप सबका कैलाश पर आना हमारी समझ में नहीं आया। भ्राताश्री, हमें प्रतीत हो रहा है अवश्य कोई नई विपत्ति आने वाली है, जिसके कारण इन्हें कैलाश आना पड़ा। प्रिय कुमार, आपके रहते तो अब कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती है। हाँ कुमार, क्या अपने अपने लोक पुनः प्राप्त करने का ये अर्थ लगा लिया जाए कि हम आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकते? हाँ गौरीनंदन, हमारा कैलाश पर आने का मुख्य प्रयोजन है आपको, कुमार कार्तिकेय को और देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना, जिन्होंने हमें विपत्तियों के जंजाल से मुक्ति दिलाई है। देवेंद्र, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने और प्रिय कुमार ने
अपना उत्तरदायित्व पूर्ण किया है, जिसके लिए धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। प्रणाम गौरी नंदन, प्रणाम प्रिय कुमार, प्रणाम देवी जया, प्रणाम देवी विजया, प्रणाम देवतागण। सौभाग्यवती भव। गौरी नंदन, देवाधिदेव महादेव ने आप दोनों का स्मरण किया है। अच्छा देवी जया, देवतागण आप सभी हमें आज्ञा दीजिए, हमें पिताश्री के समक्ष शीघ्र उपस्थित होना है। आज्ञा है गौरी नंदन। चलिए प्रिय कुमार। पिताश्री, 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 प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। पिताश्री, आपने हमें स्मरण किया? हाँ पुत्र। कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है पिताश्री? क्या आपके पिता बिना प्रयोजन के आपको नहीं बुला सकते? अवश्य बुला सकते हैं पिताश्री। हमने आपको भवन में ना पाकर देवी जया और देवी विजया को हमारा संदेश आप तक पहुंचाने का आदेश दिया। पिताश्री, आपका आदेश प्राप्त होते ही हम आपके समक्ष उपस्थित हो गए। पुत्र, हमारा मन आपसे मिलने के लिए अधीर हो रहा था। आओ हमारे समक्ष बैठो। आपका कोमल स्पर्श हमारे हृदय को वीणा के तार के भांति झनकृत कर देता है। पिताश्री, हम भी आपका सानिध्य पाने के लिए अधीर हो जाते हैं, परंतु आपको समाधिस्थ देखकर हम इतना साहस नहीं जुटा पाते कि आपकी समाधि भंग कर सकें। हाँ पिताश्री, आपसे वार्ता करना हमें बहुत प्रिय लगता है, परंतु आप सदैव समाधि में लीन रहते हैं। ऐसी बात है पुत्र, तो आज हम आपसे लंबी वार्ता करेंगे। अब तो आप दोनों प्रसन्न हैं पुत्र। हाँ पिताश्री, परंतु पिताश्री एक विषय है जो हमारे मन में बार बार प्रश्न बनकर आता रहता है। ऐसा कौन सा विषय है पुत्र? राक्षसों का अत्याचार पिताश्री, जो इतना अधिक हो गया था कि उसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। बुरे कर्मों का परिणाम सदैव बुरा ही होता है पुत्र। तारकासुर अत्याचारों की सीमाएं लांघ चुका था, उसके कुकर्मों का परिणाम यही होना था। परिणाम ज्ञात होते हुए भी प्राणी बुरे कर्म करता ही क्यों है? पुत्र, हर प्राणी अच्छाइयों और बुराइयों का प्रतिरूप होता है। यस्य कर्मो भयम तस्य कर्मो दुखस्य भाजनम, अर्थात हर प्राणी को अपने कर्मों का परिणाम प्राप्त होता है। सुख या दुख दोनों का निर्णय हर प्राणी के कर्मों के आधार पर ही होता है पुत्र।